Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने कल पेज नंबर 8 जो वैल्यू वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी है वो हमने कल पढ़ा था कि जैसे जैसे आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे जाते हो या हाइट ऑफ द अर्थ के हाइट चेंज होती है, अर्थ की हाइट नहीं चेंज होती, सॉरी। आप जैसे अर्थ के सरफेस से बाहर जाओगे देन या आप अर्थ के डेप्थ में जाओगे तो कैसे वैल्यू ऑफ जी चेंज होता है। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज गिवन, विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स change as we go inside the earth? Yeah, no, it will not change. क्यों नहीं होता है? Always remember the direction of the gravitational force never change because it is always toward the center of the earth. क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हमेशा center of the earth पर ये रहता है, जिसके लिए वैल्यू ऑफ सॉरी इसके लिए डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है ना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ? जैसे आप सेंटर पर आओगे अर्थ के तो वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगा? इट विल बी ज़ीरो। हमने पढ़ा जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं जी क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो अगर आप सेंटर तक पहुंच जाओगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा? इट विल बी ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट, एवरी प्लानट एंड सैटेलाइट हैज़ टू डिफरेंट मास हैज़ डिफरेंट मास एंड रेडियस। हर एक प्लानट का अपना एक मास होता है, अपना एक रेडियस होता है। मास मतलब वजन, याद रखो। हेंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6, जो इक्वेशन 6 है हमारा पेज नंबर 8 में, दैट इज जी इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन the value of g on the surfaces are different. It is different. On the moon it is about 1/6 of the value on the earth. तो जैसे जैसे आप मून पर जो आप जंप यहाँ अर्थ पर लगाओगे, अगर वही जंप मून पर लगाओगे सो इट इज़ 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन द अर्थ। इसका मतलब होता क्या है? एज अ रीजन यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जंप 6 टाइम्स हायर ऑन द मून एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अर्थ। अब जैसे कि हमने एक जंप मारा, जो फोर्स से आपने अर्थ पर जंप मारा है वही फोर्स से अगर आप मून पर जंप मारोगे वो उससे 6 गुना ज़्यादा होगा। जैसे आप लोगों की मूवी में कैसे हीरो हीरोइन स्टंट करते हैं, ऐसा यहाँ से एक बिल्डिंग से एक वो बिल्डिंग क्रॉस करना, इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो मून पर उसी का फोर्स क्या है? 6 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से। ओके, इतना पार्ट क्लियर। Now we'll go to mass and weight. Now what is different between mass and what is different between weight? Mass is the amount of matter present in the object. Mass क्या है? Amount of matter present in the object. And what is weight? The weight of an object is defined as the force with which the earth attracts the object. Weight क्या है? Weight of an object क्या करता है? वो कैसे डिफाइन होता है? As the force with which the earth attracts on that object. The SI unit of mass, मास का जो SI यूनिट है वो क्या है? kg. ओके, मास को हम kg से डिनोट करते हैं। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? इसके लिए क्या होगा? इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। जो भी मास है वो मास के वैल्यू, मतलब आप अर्थ पे हो, कोई और प्लानट पर हो, मून पर हो, कहीं भी हो, उसका वैल्यू सेम रहेगा एवरीवेयर। ओके, इट वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लानट। अभी जो मैंने बताया, मास की वैल्यू आप अनदर प्लानट पे भी जाओगे वो वही रहेगा, कभी चेंज होगा नहीं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, it is a measure of the inertia of an object. Higher the mass, higher the inertia. न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से क्या है वो? इट इज़ अ मेजर ऑफ द इनर्शिया। हायर द मास, जितना मास हायर रहेगा उतना ही उसका इनर्शिया भी क्या होगा? हायर होगा। तो मास का आपको समझ में आया? मास क्या है? मास इज एन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट। SI unit of mass is kg. Mass is a scalar quantity. Its value doesn't change anywhere. आप अगर और भी कोई प्लानट पे चलाओ तभी भी उसका मास वो वही रहेगा। और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हायर द मास, हायर द इनर्शिया। इतना पार्ट क्लियर। What is weight? Weight क्या बोला अभी मैंने? The weight of an object is defined as a force with which the earth attracts that object. Weight of an object क्या डिफाइन करता है? The force जो अर्थ लगाता है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने में। The force F on an object of mass on the surface of the earth can be written as, कैसे लिखेंगे? Weight, that is W
इज इक्वल टू एफ, फोर्स इक्वल टू एम एंड जी, मास एंड ग्रेविटी, वेयर जी इज इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या थी, हमने इस इक्वेशन पढ़ा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इतना पार्ट क्लियर। वेट बीइंग अ फोर्स, वेट क्या है, फोर्स है, इट्स एसआई यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, केजी है। ये आप ऐसे डिस्टिंग्विश करो। ऑल्सो द वेट बीइंग अ फोर्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है मास, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अर्थ के सेंटर पे होता है। एज द वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, हमने देखा इक्वेशन में कि वैल्यू ऑफ जी हर जगह सेम नहीं होता है, सरफेस पर अलग होता है, हाइट पर अलग होता है, डेप्थ में अलग होता है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे मास का मास चेंज नहीं होता, कहीं भी जाओ, कोई भी प्लानट पे जाओ, कहीं भी जाओ, तो वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने देखा कि जी का वैल्यू सेम नहीं है हर जगह, तो वेट भी क्या होगा, चेंज होगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दो इट्स मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, दो उसकी मास जो है कांस्टेंट, मास सेम रहेगा बट वेट क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। इतना पार्ट क्लियर आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है, ये याद रखना आपने। कॉलेक्टली वी यूज वेट फॉर बोथ मास एंड वेट, हम हमेशा मास के लिए भी वेट बोलते हैं, एंड वेट के लिए भी मास बोलते हैं, वेट के लिए भी वेट ही बोलते हैं एक्चुअली। मास एंड वेट, एंड मेजर द वेट इन किलोग्राम्स, हम वेट को, हम जैसे बोलते हैं ना हमारा वेट क्या हुआ, इट शुड बी हमारा मास क्या हुआ, ऐसा बोलना चाहिए, बट वी यूज द वर्ड वेट विच इज़ अन यूनिट ऑफ मास। But in scientific language, when we say that Rajiv weight is 75 kg, we are talking about Rajiv mass. समझो, मैंने बोला मेरा वेट 65 kg है, तो मैं वेट नहीं बोलना चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट माई मास, इट इज़ 65 kg. What we mean is that Rajiv weight is equal to the gravitational force on 75 kg mass. इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी, राजू का जो वेट है वो किसको इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज 75 kg मास. As Rajiv mass is 75 kg, its weight on earth is F equal mg. तो मास उसकी 75 kg है, बट अगर वेट ऑन अर्थ निकाले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास इंटू जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको 75 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, वेट 735 न्यूटन। आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रही थी आपको। द वेट ऑफ 1 kg मास इज 1 इंटू 9.8, दैट इज 9.8 न्यूटन। अवर वेइंग मशीन टेल्स अस द मास, हम जो वजन कांटे पर अपना वजन देखते हैं वो क्या बताता है आपको, मास बताता है, आपका वेट नहीं बताता है। वेट का मतलब होता है आपका मास इंटू आपको क्या करना है, जी मल्टीप्लाई करना, दैट इज 9.8 मल्टीप्लाई करना है। द टू स्केल बैलेंसेस इन शॉप्स कंपेयर टू वेट दैट इज टू मासेस, और जो हम वजन काटा दुकान में देखते हैं तो वहाँ देखो वजन रखते हैं वो दुकान के वाले, और यहाँ वो सामान रखते हैं, तो दो वजन वो करते हैं, तो टू वेट दैट इज़ टू मासेस। सेम वजन होता है ना, आधा किलो तो आधा किलो भाजी की वजन करेंगे, तो दो मासेस है बट टू वेट्स करते हैं। ओके, इतना पार्ट क्लियर आप लोगों के लिए। सो So what they have asked, will your weight remain constant as you go above the surface of the earth? अगर आप surface of the earth के ऊपर जाओगे, मतलब अर्थ से बाहर जाओगे, तो आपका वेट कांस्टेंट रहेगा? नो, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा वेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमने देखा कि जैसे जैसे आप ऊपर आते हो जी की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, तो हमारा वेट भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर, आप समझो एक बड़े से लैडर पर खड़े हो, सीढ़ी पर। इफ़ योर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, अगर आपका डिस्टेंस 2r है, व्हाट विल बी योर वेट, आपका वेट क्या है पूछेगा। तो आपका वेट क्या होगा, हमने ये देखा था, ये इक्वेशन हमने पीछे देखा था। इट इज़, अगर आपका डिस्टेंस 2r है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/4। मैंने आपको ये सिखाया है, लेट मी शो यू। भी रिसेंटली हमने ये चीज़ किया था, तो हमने ये देखा था कि अगर डिस्टेंस डबल होगा तो उसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 1/4 हो जाएगा। ये हमने देखा था कौन से पेज नंबर 3 में, पेज नंबर 3 में यहाँ हमने किया था, ये सम सॉल्व किए थे। तो वही चीज़ है, यही रिपीट हुआ है, सेम थिंग इज रिपीटेड हियर। इट वाज आस्क्ड हियर इन दिस कि अगर आप
उसको डिस्टेंस को डबल करो तो क्या होगा, डिस्टेंस को डबल करो तो 4 क्या हो जाएगा, इफ द डिस्टेंस डबल द फोर्स डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, दिस मच इज़ क्लियर। ओके, टिल देन आज के लिए काफ़ी है। अभी हम नेक्स्ट सेशन में ये सॉल्व एग्जाम्पल्स तो ऑलरेडी हमारा आंसर के साथ है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एंड डू यू नो स्टार्ट करेंगे। ओके, प्लीज़ टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।